चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्रों के पावन पर्व की और नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि को देने वाला बने और जगदम्बा माँ परमेश्वर की अनंत अनंत कृपा आप सबके जीवन में रहे, ऐसी मंगल कामना आप सभी के लिए करता हूँ। इस नव संवत्सर के साथ ही जहाँ हम रामनवमी का पर्व मनाते हैं, इसी के साथ नवरात्रों में जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, इनका पूजन करते करते अपने जीवन में उन शक्तियों को हम धारण भी करते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की समस्त विभूतियों को, ऐश्वर्यों को और कृपाओं को यदि हम जीवन में जागृत करना चाहते हैं तो हमें इन दिनों की विशेष साधनाएं अवश्य करनी चाहिए। आप जरा सोच कर देखिए कि किसी व्यक्ति के पास शरीर हो और शरीर के अंगों में शक्ति ना हो। आँख हो लेकिन आँख में देखने की शक्ति ना हो, कान हो लेकिन कान में सुनने की शक्ति ना हो, बुद्धि की शक्ति मस्तिष्क में ना हो, हाथ पांव अशक्त हो, शक्तिहीन हो, तो आप देखेंगे कि ना हाथों से कुछ कार्य होंगे और ना पांव से व्यक्ति चल पाएगा, कार्य कर पाएगा। यही शक्ति बुद्धि शक्ति भी है। और इतना ही नहीं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह शक्ति जगदम्बा नींद बनकर भी हम सबको शांति और नव सृजन देती हुई हर दिन नया रूप हमें प्रदान करती है। तो जरा सोच कर देखिए कि अगर शरीर के अंग हों, अंग प्रत्यंग हों, शरीर पूर्ण हो, लेकिन शरीर के अंदर अंगों में शक्ति न हो, तो हाथ अशक्त हों तो किसी काम के नहीं, पाँव अशक्त हैं तो किसी काम के नहीं, और यदि मस्तिष्क है पर उसमें बुद्धि शक्ति नहीं है तो फिर ऐसे मस्तिष्क का भी कोई लाभ नहीं है। आँखें हों और आँखों में देखने की शक्ति ना हो तो हमारी आँखें भी किसी काम की नहीं। देखा जाए तो पूरे शरीर के अंदर भी अगर जीवनी शक्ति नहीं है तो हमारा शरीर भी शरीर नहीं है, वो शव है। तो ये समझ लीजिए पूरे संसार में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरे संसार में जो जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी शक्ति बनकर स्थित है, उसे श्रद्धा भरा हम लोगों का नमन। इसका इस रूप में अभिप्राय समझिए कि शक्ति के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। हर चीज़, हर पदार्थ, हर कण कण में जो ऊर्जा है वह शक्ति ही है।
आग के अंदर जो दाहक और प्रकाश शक्ति है वह शक्ति ही है। हर चीज़ में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, मनुष्य के अंदर या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, सबके अंदर जो दया बनकर बैठी है वह जगदम्बा ही तो है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर दया होती है तो व्यक्ति धर्म वाला बना रहता है। जैसे ही दया व्यक्ति के अंदर से हट जाती है तो व्यक्ति के अंदर का देवत्व हट जाता है, व्यक्ति के अंदर के का जो देवतापन है वो खत्म हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर निर्दयता जाग जाए तो फिर वो राक्षस बन जाता है। निर्दयी व्यक्ति भाई के साथ कैसा व्यवहार करेगा, जरा उन लोगों के बारे में सोचिए कि जो गुस्से में हैं और शराब पिए हुए हैं, पत्नी से झगड़ा करते करते बच्चे को भी उठाकर फेंक दिया, बच्चा दीवार में जाकर लगा, उसकी मौत हो गई, पत्नी को धक्का दिया, उसका सिर फट गया। तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ आ गई कि उसके अंदर की दया चली गई, सहानुभूति चली गई, ममता चली गई, उसका वात्सल्य चला गया, वो शक्ति चली गई कि हम एक पिता को अब एक राक्षस के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर का दया भाव खत्म हो गया। तो समझें कि प्रत्येक के अंदर जो शक्ति क्षमा बनकर बैठी, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, जो क्षमा बनकर बैठी है, जो दया बनकर बैठी है, जो सबके अंदर करुणा सहानुभूति के साथ साथ सबको नींद देती है, और या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, जो सबके अंदर शांति बनकर स्थित है, वह जगदम्बा ही तो है। माँ शक्ति का ही ये रूप है। आपको देवी भागवत की वो कथा अनेक बार आपने सुनी होगी, जिसका मैं थोड़ा सा उल्लेख आपके सामने करूँगा कि किस प्रकार से शक्ति प्रकट हुई, और शक्ति का वर्ण जो है शिव ने किया, और शिव को तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ। तो एक कथा है जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर जानेंगे। तो उसके बाद ये माना जाता है कि शक्ति ही सारे संसार में फैल गई, और शक्ति का रूप ही नारियां बन गई। तो उस रूप में अगर हम देखें तो जगदम्बा का कुछ न कुछ रूप हर किसी के अंदर है। माँ से बच्चा जन्म लेता है, और माँ के सबसे पहले वह प्रेम का दर्शन करता है, माँ से जो है वो ममता प्यार पाता है, और ये इसी से उसको परिचय मिलता है कि ये कौन है। बच्चा नहीं जानता कि ये कौन है, क्योंकि वो किसी की भाषा नहीं समझता। ये बात ध्यान रख लीजिए, बच्चे को कोई भाषा नहीं आती। बच्चे को कौन बताए कि ये कौन है जो मुझे गोद में लिए हुए हैं? तब कौन जानकारी देता है? माँ के अंदर का प्रेम जो है बच्चे के हृदय तक जाता है, और फिर एक धागा बंध जाता है, वो धागा रिश्तों का बन जाता है। बच्चा फिर महसूस करता है जो अपने हृदय से लगाए हुए है, तो हृदय की तरंगें बच्चे के हृदय में पहुंच रही हैं। अपना दूध पिलाती हुई माँ उसको जीवन तो दे रही है, लेकिन सिर्फ दूध पिलाने से बात नहीं बनती, उसका जो प्यार है वो परिचय दे रहा है, और वो जो परिचय दे रहा है वो बताता है कि ये मेरा कोई अपना है, इसके बिना जिया नहीं जा सकता। इसलिए बच्चा जो है माँ की परिक्रमा करता रहता है। चलना सीख जाए तो माँ के इर्द गिर्द घूमता है। उसको बोलना आए तो वो माँ बोलना चाहता है। वो अगर रहना चाहता है तो उनके पास जो प्यार वाले हैं। ये बात ध्यान रख लीजिए, दुनिया में लोग एक ही चीज़ से बंधते हैं, और वो धागा प्रेम का ही है। तो माँ प्रेम बनती है, ममता बनती है, वात्सल्य बनती है, और स्नेह का सिंचन करते करते बच्चे को पोषण देकर बड़ा करती है। तो माँ को हम इस रूप में ज़रूर जान लें कि इन दिनों हम माँ के स्वरूप की उपासना करेंगे, और ये उपासना करते करते अपने आप को शक्ति युक्त करेंगे। आपका प्रेम भी आपकी ताकत है।
आपके रिश्ते आपकी ताकत है। जिस आदमी के पास बहुत लोग हैं तो भीड़ होना बड़ी बात नहीं है, आपके रिश्तेदार बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर उन रिश्तेदारों के साथ आपका धागा नहीं बंधा हुआ है तो फिर वो आपकी ताकत नहीं है। अपने रिश्तों को प्रेम के धागे से बांधिए। कोई तो ऐसा हो कि जो आपके आंसुओं की कद्र करता हो, पीड़ा आपको हो और आंसू किसी के बहें, इसी का नाम तो प्रेम है, इसी से संसार चलता है। तो आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम लोग हर दिन जगदम्बा माँ की महिमा के साथ साथ उनके स्वरूप को ध्यान में रखेंगे, और इन दिनों सवेरे उठ करके आप उस शक्ति का आराधन अवश्य करिए और उस शक्ति को हृदय में धारण कीजिए, जो शक्ति आपके अंदर देवत्व उत्पन्न करती है, आपको इंसान बनाए रखने से लेकर के आपको देवता बनाती है, और आपके भीतर में शांति आती है, क्षमा भाव आता है, आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।